हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हमने कुछ एक्सरसाइज कर ली है और कुछ हमारे चल रही है, जिसके हमने 2-3 वीडियो कर लिए हैं। और अब हमारी ये जो प्रश्नावली 3 पॉइंट है कि आज इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हम करने की कोशिश करेंगे। आप बुक में ध्यान रखना, जो मैं लैंग्वेज बोलता हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन लिखना इम्पॉसिबल है। मैं देखता हूँ कोई अगर चीज़ होती है तो मैं यहाँ आपके क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। तब तक एक बार आप देखिए क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहे हैं, इधर देखो सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ दो चीजें दे रखी है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, हालांकि ये चीज है सही नहीं, लेकिन आपके जो 10th लेवल में ये बढ़िया सेट बैठती है। क्या बैठती है सर? जो बाद में नाम आता है ना, उसको x ले लो और बाद में क्या ले लो, y ले लो। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। तो आप देखो लंबाई चौड़ाई ले लो। देखो सर, लंबाई चौड़ाई क्या लोगे सर? लंबाई जो चौड़ाई से, तो चौड़ाई अगर हमने x ले ली, क्या ले ली सर? चौड़ाई हमने ले ली सर x। क्या ले ली? x। तो लंबाई जो है, क्या पूछ रहा है सर? जो लंबाई है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ध्यान रखना, अगर लंबाई जो है वो चौड़ाई से, तो चौड़ाई तो है लेकिन इसे 4 मीटर क्या है, अधिक है। और आपको क्या दिया है सर? आयताकार का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। क्या दिया है? 36 मीटर। तो विमाई मतलब उसकी भुजाएं ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई का। तो आयत का अर्ध परिमाप, पहले आप क्या लिखोगे सर? आयत का अर्ध परिमाप। क्या लिखोगे? अर्ध परिमाप। देखो सर, आयत का अर्ध परिमाप का मतलब, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है सर? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन आपको यह मान दिया 36 मीटर। कितना दिया है सर? 36 मीटर। अब देखो, आयत का अर्ध परिमाप बोला है। क्या बोला है? आयत का अर्ध परिमाप। पहले ये देखो, जिसका दे दिया इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख दो। क्या लिख दो? फॉर्मूला। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या आता है सर? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान से सुनना, ये तो है सिर्फ परिमाप का। किसका है? परिमाप का। अर्ध का मतलब आधा। जब आधा आता है तो इसमें क्या लगा दो? 2 का भाग लगा दो। तो ये हो गया आपके अर्ध परिमाप। और इसका मान कितना दिया है सर? 36 मीटर। वापस सुनना, क्या सर? आयत का अर्ध परिमाप 36 दिया है। आयत का परिमाप क्या होता है सर? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये तो है पूरा। अब आपको पूछ रहा अर्ध। अर्ध का मतलब किसका भाग लगा दो सर? 2 का भाग लगा दो। अब जो करता है उसको आप काटो सर। 2 से 2 तो गया, तो कुल मिलाकर दिया है सर लंबाई प्लस चौड़ाई का मान है सर 36 मीटर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखो, आपके पास लंबाई का मान भी है, आपके पास चौड़ाई का भी है। कहाँ है सर? देखो सर, लंबाई तो कितनी है सर? x प्लस 4। क्या लिखोगे सर? x प्लस 4 प्लस चौड़ाई कितनी है सर? चौड़ाई है x। क्या है सर? x बराबर कितनी दी है? 36। कितनी दी है? 36। अब देखो, जो है उनको पास में लिखो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, x प्लस 4 प्लस x बराबर में 36। नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से सुना, सेम सेम हमेशा आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्या लिखोगे सर? देखो, एक x ये रहा, एक है, तो x और x कितना हो गया सर? 2x प्लस का 4 बराबर में 36। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखो, अब क्या करना है? इस x को छोड़ के बाकी उधर ले दो। तो प्लस का 4 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 4। किसका हो जाएगा? माइनस का 4। तो आप क्या लिखोगे सर? देखो, 2x अपनी जगह पड़ा है, 36 अपने जगह पड़ा है। इस 4 को जब उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का 4। तो कुल मिला के कितना हो गया सर? 2x बराबर 36 में से जब 4 जाते हैं कितने बचते हैं सर? 32। कितने हैं? 32। आपको मैंने एक दिन बताया था सर, इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। क्या होता है? गुणा का। और गुणा वाली संख्या जब बराबर के इधर आती है तो किस में चली जाती है? भाग में चली जाती है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो देखो सर, x तो अपनी जगह पर ही है, ये 32 अपनी जगह है, और ये गुणा है, गुणा वाला कहाँ चला गया? भाग में। तो कुल मिलाकर x का मान कितना आ गया? 16। कितना आ गया? 16। हमें इतना पूछा, लेकिन अब हमें पूछना चौड़ाई थी कितनी, लंबाई थी कितनी। x का मान कितना है? 16 है ना। ये 16 एक बार यहां लिख दो और एक बार अतः लंबाई तो कितनी होगी सर? लंबाई आपकी थी x, और x का मतलब कितना हो गया सर? 16। और चौड़ाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी सर? चौड़ाई हो जाएगी सर कितनी है? x प्लस 4। मतलब देखो क्या होगी चौड़ाई? x प्लस 4। इसका मतलब हो गया 16 प्लस 4, और 16 4 कितना हो गया?
20। अब देखो अर्ध परिमाप ये था ना, जोड़ के देखो 36 हो रहे कि नहीं हो रहे। देखो सर 20 10 30 6 36, तो 16 और 20 कितना हो गया 36। इस तरह आपने इसको जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी रखी थी, कौन सी सर, ये वाली, ये आपको करनी जरूरी आनी चाहिए। और नीचे वाला फॉर्मूला वापस देखो, अर्ध परिमाप क्या पूछा है, अर्ध परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें लगा दो 2 का भाग। फटाफट इसको उतारो, फिर हम अगले की ओर चलते हैं। चलो तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमने क्वेश्चन 5 कर लिए और एक इस किताब के 2 क्वेश्चन और है, वो हम फटाफट कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको चेक करता है। किसको चेक करता है, मेंटल एबिलिटी को। देखो क्या कर रहा है सर, मेंटल एबिलिटी कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है सर क्वेश्चन नंबर 6, एक रेखिक समीकरण है जो आपको दे रखी है 2x + 3y। कौन कौन सी सर, 2x + 3y -8 बराबर में 0, ये दे रखी है। इसके साथ 3 समीकरण आपको ऐसी लिखनी है ताकि ये चीजों तीनों सेटिस्फाइड हो जाए। क्या लिखना है सर, एक तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, कैसा पूछ रहा है सर, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। दूसरा सर समांतर हो, क्या हो, समांतर। हालांकि क्वेश्चन ऐसा पेपर में तो आता नहीं है, मैंने तो आज तक देखा नहीं है, फिर भी करवा देते। तीसरा सर रेखाएं संपाती होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, संपाती। देखो अब मेरी बात गौर से सुनना, आपको एक तो दे दिए, एक आपको जो है रेखिक समीकरण दे दिए। इस रेखिक जो समीकरण है इनके हिसाब से एक आपको खुद को लिखनी है ताकि इसकी जैसी की जैसी बन जाए। पहला क्या है सर, रेखाएं प्रतिच्छेद। रेखाएं प्रतिच्छेद कब होती है सर, a1 a2 और b1 b2 के मान सेम नहीं होने चाहिए। तो एक छोटी सी बात बताता हूं, जब कभी भी आपको कोई समीकरण दे दे और उस समीकरण की आपको प्रतिच्छेद रेखा निकालनी है, तो कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है। इसकी ये जो गुणक है ना, ये चेंज कर लो, 3 की जगह लिख दो 2 और 2 की जगह क्या लिख दो 3, अपना मामला सेट हो जाएगा। देखो देखे हमने क्या लिखा, इस 3 की जगह लिखो 2 की जगह लिखो 3, तो ये हो जाएगा 3x + 2y -8 बराबर में 0। अब इनका आप a1/a2 निकाल के देख लो सर। देखो ये a1 b1 और c1 और ये आपके हो गया a2 b2 c2। ध्यान रखना प्रतिच्छेद का पूछे कुछ नहीं करना है सर, इसको यहाँ लिखो इसको यहाँ लिखो, काम खत्म। बाकी है वैसा का वैसा उतार दो। अब आप चेक कर लो सर, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। देखो a1/a2 मतलब 2/3, ये कितना हो जाएगा सर 3/2 और ये कितना हो गया सर -8/8। देखो ये दोनों सेम नहीं है ना, ये देखो ये 2/3 है जबकि ये कितना है 3/2, ये आपस में सेम नहीं है। प्रतिच्छेद में कुछ नहीं करना है, इनके जो कोफिशिएंट है मतलब गुणक है उनको चेंज कर दो, मामला सेट है। तो देखो a1/a2 जो बराबर नहीं है b1/b2, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखा प्रतिच्छेद होती कि नहीं होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, पूछा नहीं है, बाई चांस आ जाए तो भी दिमाग में रखना है। अब देखो अब आ गई समांतर। समांतर में क्या होता चाहिए सर, देखो जब तीनों बराबर हो जाती है ए बी और सी तब तो होती है संपाती। क्या हो जाती है, संपाती। और जब आगे वाली दोनों सेम होती है तो क्या हो जाती है, समांतर। अब देखो आगे वाली सेम होनी चाहिए तो सेम टू सेम इसको लिखो, इसको चेंज कर दो तो अपनी रेखा कैसी हो जाएगी, समांतर। देखो ये सेम टू सेम लिख दो सर 2x + 3y, लेकिन यहाँ आपने हिसाब से कुछ भी लिख दो 5, जैसे मैंने ये लिख दिया। अब देखो आप वापस निकाल के देखो क्या समांतर वाली चीज हो रही है कि नहीं हो रही। देखो वो तो था ही a1, ये हो गया सर आपके a2 b2 और c2। लगाओ सर a1/a2 का मान निकालो, फिर b1/b2 का, फिर c1/, तो ये तो कितना सर 2/2, ये कितना हो गया सर 3/, आपको a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के। इधर देखना समांतर की पूछिए तो समांतर में आपको क्या करना है, इधर देखो 1 मिनट, समांतर में मुझे थोड़ी सी a1/a2 b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये भी लिख लेना एक चीज, c1/c2। देखो आप क्या करो, यहाँ पर जैसे 2/3 है तो इस हिसाब से काम करो कि यहाँ पर 1 बच जाए। जैसे मान लो मैं इसके नीचे तो 6 लिख दूं तो 2 एकम 2 2 3 6 और यहाँ लिख देता हूँ 6
और यहाँ लिख देते हैं 9। देखो डबल लिखना है, ध्यान रखना, इनकी डबल कर दो, इनको तो क्या कर दो, डबल कर दो। तो ये तो कितना हो जाएगा सर, 2 का डबल 4, और इतना कितना कर दो, 3 का डबल 6, और इसको अपने हिसाब से अलग रखना है तो इसको अलग रख दो। तो ये हो गया था आपके A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। निकाल के देख लो सर, A1 बटे A2, फिर निकालो B1 बटे B2, फिर निकालो C1 बटे C2। देखो 2 बटे 4, ये तो कितना हो गया सर, 2 बटे 4, 3 बटे 6, और ये कितना हो गया सर, माइनस का 8 बटे में 5। देखो कट रहा है, जिसको काटो सर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो ये दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है, ये दोनों है कि नहीं। तो ध्यान रखना, जब आपको सेम लाने होते हैं ना तो एक डबल कर दो, इसका भी डबल, इसका भी डबल, और ये सेम आना नहीं चाहिए, ये वाला सेम नहीं आना है। तो यहाँ सेम नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, ये दोनों अलग अलग कर दो। अब देख लो सर, यहाँ ये कंडीशन है ही, तो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर किसके नहीं है, C1 बटे C2 के। जब ऐसी कंडीशन होती है, रेखाएं कैसी होती है, समांतर। कैसी रेखाएं होती है, समांतर। अब बारी है संपाति की। संपाति में तीनों ही क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 सेम। तो छोटी सी कहानी क्या करनी है, जब संपाति होती है, क्या होती है, संपाति, पूरी इसकी डबल करके लिख दो। 2 की 4, 3 की 6, 8 की क्या कर दो, 16। क्या करोगे, ये देखो 2 की कितनी होगी सर, 2 की हो जाएगी 4x, 3 की 6y, और ये हो गया 8 की डबल 16। ये हो गया A2 B2 C2। वही A1 अपॉन में A2 का निकाल लो, फिर निकाल लो B1 अपॉन B2 का, फिर निकाल लो C1 बटे C2 का। तो A1 बटे A2 का मतलब सर 2 बटे 4, ये कितना, 3 बटे में 6, और ये कितना हो जाएगा, -8 का बटे माइनस का 16। अब काटे, उसको काट देते, काटो देखे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये मान देखो तीनों 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2 सेम है कि नहीं है। मतलब कंडीशन क्या है सर, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। जब तीनों सेम होती है तो रेखा कैसी हो जाती है, संपाति। इतने ही आपको कहानी समझ में आएगी नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर में आता कम है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी चेक करनी, क्या करना, 2 में छोटी सी चीज ध्यान। जब प्रतिच्छेद का पूछ ले, क्या पूछ ले, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद में ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको समीकरण बनानी है, इनके गुणा चेंज कर दो, ये यहाँ लिख दो और ये यहाँ लिख दिया, और बाकी है वैसा लिख दिया। अब यहाँ जब बराबर की बात आए ना तो उसको डबल करके लिख दो। कितने में सर, यहाँ 2 में बराबर पूछे तो 2 डबल कर दो, 2 की डबल 4, 3 की डबल 6। अब ये बराबर होनी नहीं चाहिए, तो अपने हिसाब से कोई यहाँ पे डिजिट लिख दो। यहाँ तीनों ही बराबर चाहिए, यहाँ तीनों ही क्या चाहिए, बराबर। तो तीनों में 2 2 की गुणा कर दो, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 8 का डबल कितना हो गया, 16। इसके करके देखो, तो इस हिसाब से ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और बचता है, हो सकता है देखते कितना बड़ा इसी बोर्ड पर हो जाता है, तो हम यही इसको कंप्लीट कर देंगे। अगला वाला ग्राफ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट एक बार इसको उतारो, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन हमारे एक 3 से 4 नंबर का आता है, तो उसको हम आराम से एक अलग पूरा बोर्ड लेते हुए उसको भरते हुए करेंगे। तब तक इसको नोट करो, फिर हम अपने आगे की ओर सेशन को लेकर चलते हैं। तो 3.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सफलतापूर्वक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे इसके अंदर एक क्वेश्चन और बाकी रहता है, और अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। आपको 2 रैखिक समीकरण मिल जाएगी, उन रैखिक समीकरण का आपको ग्राफ बनाना। देखो कैसे कैसे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है सर, एक दिया है सर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक ये दिए, एक समीकरण दी है सर 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0। इन दोनों का निकालना है ग्राफ। क्या निकालना है, ग्राफ। क्या निकालना है, ग्राफ। और इनसे एक त्रिभुज बनेगा, और इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करना है, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक। अब देखते हैं, चलो इसको करते हैं, क्योंकि इसके पहले कह दिया इसमें जो ग्राफ बनेगा वो आपके त्रिभुजाकार ही बनेगा। इधर देखो, देखें फटाफट आगे चलते हैं। 2 दिए। अब एक चीज छोटी सी ध्यान है,
हमें सबसे पहले यहाँ x का मान निकालना पड़ेगा, यहाँ मान आपको निकालना पड़ेगा y का। चलो तो देखो आगे की हो। देखो क्या करना है ग्राफ वाले क्वेश्चन में। ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और करना भी आपको पड़ेगा। क्यों? ये लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके आता है। कैसे करना है, क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक मिनट में थोड़ी सी खिड़की जो है वो खोल लेते हैं। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले यहाँ में x या y का एक का मान निकाल, और मेरी अगर आपको सलाह रहेगी तो आप y का निकालो, क्योंकि हम सबसे पहले x बोलते हैं फिर y बोलते हैं। तो यहां से आपको y का मान निकालो। कैसे निकालोगे? देखो इधर x माइनस है तो सबसे पहले इस y को छोड़ के सबको उधर ले। देखो सर x माइनस वाई बराबर, ये प्लस का एक इधर आएगा तो किसको हो जाएगा सर? माइनस का आएगा। यहां तक समझ में? इस y को छोड़ के सब उधर ले लो। सर माइनस का y अपनी जगह पर है, ये माइनस का एक पड़ा है, ये प्लस का x है, कुछ नहीं होता, चिन्ह किसका होता है? प्लस का। प्लस का x उधर जाएगा तो देगा माइनस का। अब इस माइनस को भी हमें उधर ट्रांसफर करना है, क्योंकि इसके यहाँ y को छोड़ के यहाँ कुछ रखना ही नहीं है। हमें क्या करना है, इस माइनस को जब मैं उधर ले जाऊंगा, किसको सर? माइनस को। तो माइनस को ट्रांसफर करते हैं ना उधर, तो सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो माइनस वाला तो हो जाता है प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाता है? माइनस। तो हम इस माइनस को भी ट्रांसफर करेंगे इधर। तो देखो y अपनी जगह है, यह माइनस किस में हो जाएगा सर? प्लस में, और ये माइनस भी किस में हो जाएगा? प्लस में। तो एक बन गया अपने ये समीकरण। अब ध्यान से सुना, मेन अब है, अब हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी पड़ेगी इस तरीके, जिसमें हम कम से कम 3 मान हमें निकालने पड़ेंगे। 1 2 3 4 डब्बे हो गए। यहाँ देखना, यहाँ लिखो सर x और यहाँ लिखो y। एक चीज ध्यान से सुनना, इन क्वेश्चन को सबसे पहले मौखिक रूप से आप हल करना, क्योंकि आप सीधे लिखना करोगे तो आप कहीं ना कहीं इसको रॉन्ग कर दोगे। पहले अपना माइंड यूज करोगे। क्या करोगे? माइंड। कैसे करोगे? इधर देखो क्या करना है। अब हमें x की जगह मान रखना है। कैसे? पहले 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। अगर मान लो x की जगह मैं 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ? 0। जब 1 में 0 जोड़ोगे तो ये प्लस हटा देता हूँ थोड़ा सा, देखो प्लस लगाओ भले मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। x बराबर 0 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 0। तो 1 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा? 1। अब देखो x बराबर कितना रखोगे? 0। 0 लिख दिया। अब x बराबर 1 लिखो। क्या लिखा? 1। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे सर? 2। x बराबर 0 रखा तो 0 और 1 1। x बराबर क्या रखोगे? 1। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो x बराबर 1, तो y का मान कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद देखो x बराबर रखो 2। क्या रखोगे? 2। तो 2 और 1 कितना हो गए? 3। अगर x बराबर 2 रखोगे तो y का मान आ जाएगा 3। यहां तक समझ में आएगी नहीं कहानी? क्या करना है? 0 1 2 जैसे जैसे रखोगे y का मान आपको मिलेगा। x बराबर 0 रखा तो y का मान 1, x बराबर 1 रखा तो y का मान 2, x बराबर 2 रखा तो y का मान 3। अब देखो ये तो हमने तो सिस्टम तो कर लिया, लेकिन हमें वहां पर ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हमें कुछ मैटर और भी लिखना है। क्या लिखना है? सेम टू सेम जो कहानी आपने यहाँ लिखी ना वो यहाँ पर दर्शा दो। कैसे दर्शाओगे सर? सर x बराबर 0 तो y बराबर समीकरण क्या थी? 1 प्लस एक्स, जहाँ x है वहाँ 0 लिख दो। तो 1 प्लस 0 बराबर में 1। देखो पहला कंडीशन है ना, देखो ये x बराबर 0 रखा तो y का मान 1। अब रखो सर x बराबर में 1, 0 रख दिया। अब x बराबर कितना रखोगे? 1 रखो। देखें तो y बराबर उत्तर कितना है सर? y बराबर होगी 1 प्लस एक्स, तो ये हो गई 1 प्लस 1, तो y का मान कितना आया? 2। तो x बराबर 1 तो y का मान आ गया। नेक्स्ट देखो सर x बराबर रखोगे 2, कितना रखोगे? 2। देखो 2 और ये 1 कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? 3। तो ये ना, तो y बराबर क्या हो जाएगी सर? 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस 2 मिलके हो गई 3। तो एक काम तो इसका हमने पूरा का पूरा सलटा लिया। काम हमारे पास इतनी आएगी, हम इसको ओरली पहले इसलिए कर लेते हैं ताकि हमारा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये चीजें देखो हर चीज एक सिस्टमेटिक ढंग से करोगे ना तो कभी टफ नहीं लगी। मैं पहले ही आपको ये चीज लिखवा देता ना तो आप कंफ्यूज होते, पता नहीं क्या सर 1 0 और 2 3 लिख रहे हैं। आगे चीज आपको समझ में आएगी। मैं पहले ही उल्टा क्यों चलता हूँ, पहले मैं ये भरवाता हूँ फिर मैं ये क्यों करवाता हूँ, ये चीज आपको आगे समझ में आएगी। अब बात इसकी, इसमें भी क्या करना है सर? इस y को छोड़कर सब उधर भेज दो, सब उधर। तो देखो माइनस का 12 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा? प्लस का 12। देखो सर 3x अपनी जगह पड़ा है, 2y भी अपनी जगह पड़ा है, ये माइनस का 12 उधर जाएगा चला जाएगा प्लस का 12। अब इस y को है, इस y वाला, अब इस x वालों को इधर ले आओ तो प्लस का 3x हो जाएगा माइनस किस नहीं, तो 2y अपनी जगह पड़ा है,
12 भी अपनी जगह पर है, तो प्लस का 3x उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का 3। थोड़ी देर पहले इसी क्लास में आपको बताया है सर इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका होता है सर गुणा का, और गुणा वाली संख्या जब इधर आती है तो किस में चली जाती है सर भाग में, किस में चली जाती है भाग में। तो y बराबर में ये कितने है सर 12 माइनस का 3x बट्टे में 2। तो इस टाइप से ये अपना कंसेप्ट यहाँ तक हो गया। अब आपको काम क्या करना है, एक टेबल बनानी है वापस इस टाइप से 1 2 3 और ये 4, यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो y। अब x की जगह वही पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। देखो x बराबर 0 लिखा, दिमाग में सोचना मेरे साथ साथ बोल सर x बराबर 0, इसके बीच में चिन्ह गुणा का होता है जाना। तो x बराबर 0 है सर, 3 को 0 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 0, और 12 में से जब 0 जाएगा तो बचेगा 12, और 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 6 बार में, कितनी बार में आता है 6 बार। वापस देखो सर क्या लिखा सर x बराबर 0, x बराबर 0, 3 को 0 से गुणा की 0, 12 में से 0 जाएगा सर 12, और 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आ गया 6 बार में। ये आगे समझ। अब देखो यहाँ 0 के बाद में लिख के देखो 1, कितने लिखोगे 1, यहाँ ऐसी रखने की 2 के बारे में पूरा पूरा चला जाए, ध्यान रखना इस चीज का विशेष तौर पर। अब यहाँ लिखो 1 लिखोगे तो क्या होगा सर, देखो 3 को 1 से गुणा की 3, 12 में से जब 3 जाएगी बचेगी 9, कितनी बचेगी 9, और 2 के बारे में 9 कभी भी पूरा पूरा नहीं आता है, तो इसमें यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना मेरी बात। अब आपको समझ में आ रही होगी मैं ऐसा क्यों कर रहा था, फिर काटा पीटी करोगे इससे तो यही पता 1 क्यों नहीं लिखा, क्यों सर 3, देखो 3 एकम 3, 1 रखोगे तो 3 को 1 से गुणा 3, और 12 में से जब 3 जाएगा बचेगा 9, और 2 के बारे में 9 कभी भी नहीं आता है सर, 1 को छोड़ो। अब बारी लो 2, यहां मान लो 2 रख दिया, तो 3 को 2 से गुणा की 6, 12 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 6, और 2 के बारे में 6 कितनी बार में आता है सर 3 बार में। कैसे सर, x बराबर रखा 2, कितना रखा 2, 3 को 2 से गुणा की 6, 12 में से 6 जाएंगे बचेगी सर 6, 2 के बारे में 6 3 हो गया। 2 के बाद में रखो देखो 3, क्या रखोगे 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा सर 9, 3 इंटू 3 9, और 12 में से जब 9 जाएंगे बचेंगे 3, कितने बचेंगे 3, और 2 के बारे में 3 कभी भी नहीं आता, तो 3 भी हम नहीं रख सकते। अब बारी किसकी आ गई 4 की, 4 रखो देखो सर, 3 को 4 से गुणा की कितना आ गया 12, 3 सौ के 12, 12 में से 12 जाएगा बचेगा 0, और 2 के बारे में 0 आता है सर 0 बार में। जब मैंने यहाँ पर 3 4 रख दिया, 4 रखूंगा तो 4 3 12, 12 में से 12 जाएगा 0, और 2 के बारे में 0 कितनी बार में आता है 0 बार में। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ रही है। अब देखो देखे आगे क्या करना, वही तरीका वापस इसको लिखो सर, x बराबर 0 तो y बराबर समीकरण लिखनी पड़ेगी सर 12 माइनस 3x बटे में 2, तो कितना हो सर 12 माइनस 3 गुणा x की जगह कितना लिखना है सर 0 बटे में 2। अब देखो तो ये कितना हो सर 12 माइनस 3 को 0 से गुणा करी 0 बटे में 2, और 12 में 2 का भाग कितनी बार में आता है 6 बार में। तो एक तो ये हो गया, जब 0 रखा तो उत्तर कितना आ गया 6। अब बारी किसकी है 2 रखो, x यहाँ इतने में ग्राफ हो जाएगा, x बराबर 2, तो 2 रखो तो y बराबर फॉर्मूला वही सर 12 माइनस 3x बटे में 2, तो 12 माइनस 3 गुणा 2 बटे में 2, 12 में से 6 हो गए माइनस बटे में 2, और 12 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 6, और 6 में 2 का भाग सर जाएगा 3 बार में। यहाँ तक हो गए। अब एक देखो आयन 2 रखा तो कितना है 3, अब है x बराबर कितने रख दो सर 4, x बराबर कितना रखो 4, तो रखो तो y बराबर फॉर्मूला 12 माइनस 3x बटे में 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणा 4 बटे 2। तो देखो 12 में से 12 जाएगा बटे 2, और जब 12 में से 12 जाएगा 0, और 0 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 0। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना पहले क्या करना है, 2 समीकरण मिलेगी आपको, दोनों में y y का मान निकालना है, और दिमाग में सोच कर यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है कि जैसे ये नीचे है तो इसमें 2 की टेबल में पूरा पूरा चला जाए, पॉइंट में नहीं लेके आना। इस हिसाब से हमने 3 3 दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ बना लेंगे ग्राफ।
ग्राफ जो है इंपॉर्टेंट, मैं इसीलिए इसको आराम से करवा रहा हूं क्योंकि 3 से 4 नंबर के आएगा, ये फोकट के नंबर होते हैं। अब देखो बनाओ ग्राफ, एक लाइन सीधी और एक लाइन इस तरह। आज हम थोड़ा सा आराम से बनाएंगे ताकि अपने रोंग नहीं। देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अपने इससे ऊपर तो मेरे ख्याल से होगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम 6 ही है। इधर देखो नीचे से 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको तो बोलते हैं सर वाई डैश, मतलब वाई एक्सिस। ये होता है सर एक्स एक्स। जो एक्स है इधर प्लस की, ऊपर प्लस की, इधर माइनस की, नीचे भी माइनस। यहाँ लिखो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर लिखो सर -1 -2 -3, फिर -4 -5 -6 -7। इधर लिखो सर 1 2 3 4 5 6 और 7। और इधर हो जाएगा सर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ होता है वो होता है 0। क्या होता है 0। तो ऊपर से थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा क्या है, ठीक है। देखो अब अपने लगाना है पॉइंट, क्या लगाना है। पर अब देखो अब मेन काम करेगा, क्या करेगा। देखो सर x बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर 1। देखो सर x बराबर 0 और y बराबर 1, ये पॉइंट बनेगा, ये वाला बन गया। x बराबर 0 और y बराबर में 1। अगला देखो x बराबर में 1 y बराबर 2। सर x बराबर 1 और y बराबर में 2, ये बनेगा यहाँ। अगला देखो सर x बराबर 2 और y बराबर में 3, x बराबर 2 और y बराबर में ये बनेगा यहाँ पर 3, बन गया। इस लाइन को आप मिला दो, देखें ये हमने मिला दी। ये किस समीकरण का है वो समीकरण लिख दो। ये है सर x माइनस वाई प्लस 1 की, किसकी है सर x माइनस वाई प्लस 1। यहाँ तक हो गया। अगला देखो, देखिए अब बारी है इसकी, x बराबर 0 y बराबर में 6। सर x बराबर 0 और y बराबर 6, ये यहाँ इसी पॉइंट के x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3 सेम इसी पॉइंट पे। ये x बराबर 2 और y बराबर में 3, मतलब ये पॉइंट लिखने है ना। यहाँ लिखो 2,3 और यहाँ 0,1 लिखते जाना, ध्यान रखना 0,1 और इस पॉइंट का नाम हो गया था आपके 1,2, 1,2, ठीक है। अब देखो हमने कर लिया। अब मेरी बात सुनो, इसकी बारी चल रही थी x बराबर 0 y बराबर 6, हमने कहा x बराबर 0 y बराबर 6, 2 और 3 ये सेम, ये दोनों के लिए। थर्ड है x बराबर 4 y बराबर 0, तो x बराबर 4 y बराबर 0, यही पॉइंट। इसको मिलाते हुए एक आप और खींच दो लाइन इस टाइप से, ये हमने मिला दिया। अब मेरी बात सुनो, ये जहां जहां कटा है ना, वो जो निर्देशांक है ना, वो किसके होते हैं। वो निर्देशांक आपके त्रिभुज, आपको एक त्रिभुज बनता है दिखा दे रहा है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ध्यान से देखना, तो एक तो त्रिभुज के निर्देशांक ये वाला, एक तो ये हो गए 2,3। एक देखो इसको आप क्या नाम दोगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे सर। देखो x बराबर तो कितना है -1 और y बराबर 0, एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट हो गया ये, एक इस पॉइंट को क्या नाम दोगे। देखो x बराबर, देखो y बराबर तो 0 है, x बराबर में कितना है 4 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,0। तो कौन कौन से निर्देशांक त्रिभुज के होंगे। देखो सर एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ध्यान से सुनना, पहले हमने इसको नोट आउट कर लिया। अब एक त्रिभुज कहाँ बन रहा है, देखो त्रिभुज वापस बता रहा हूँ। सर देखो एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये वाली, फिर इस लाइन को यहाँ तक और ये यहाँ तक, ये देखो एक त्रिभुज बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला बन रहा है ना। अब इन तीनों कॉर्नरों के निर्देशांक है ना वो त्रिभुज, तो एक तो 2,3 हो गया। एक देखो ये x वाली लाइन है ना, ये तो x वाली में तो 4 है लेकिन y वाली ऊपर है नहीं, तो 0। इधर देखो x वाली है कितनी -1 0 नहीं, तो यहाँ पर त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे सर। त्रिभुज के निर्देशांक 3 हो जाएंगे। कौन कौन से सर। एक तो हो जाएगा आपके -1,0, यहाँ से स्टार्ट करो, -1,0, ये वाला क्या है ना ब्लैक वाला,
एक हो गया सर -1,0, एक हो गया सर 2,3 और एक आपका हो गया 4,0। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे इजी क्वेश्चन है और लगभग 4 से 5 नंबर का आना चाहिए। तो मेरी आपको सलाह रहेगी ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। तो मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, इसको फटाफट अच्छे से नोट डाउन करो। मैं आपको टाइम दे देता हूँ ताकि इसमें गड़बड़ ना हो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एक त्रिभुज का क्वेश्चन तो मतलब ग्राफ का प्रश्न तो आपके आता है, तो ये नंबर आपके तो कटने नहीं चाहिए। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपने अगले क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक आप देखो और टाइम मिलता है हम आज ही ये क्लास ले लेंगे।